हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे 4 पॉइंट हैं ए बी सी एंड डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच डैट बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री, यानी बी ये पॉइंट आपका ई होगा, बी ई सी की वैल्यू 130 डिग्री आपको गिवन है, एंड ई सी डी यानी ई सी डी की वैल्यू आपको 20 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड करना है बी ए सी, यानी बी ए सी यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, ये वाला एंगल आपको पता करना होगा। ये क्या है, बी डी क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी हो जाएगा, एंगल सी ई डी। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ये आपके कौन से एंगल हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। और बी ई सी की वैल्यू आपको पता है 130 डिग्री, प्लस ई सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल सी ई डी की वैल्यू सी ई डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी इक्वल आ जाएगा 180, 130 को इधर माइनस कर देंगे, एंगल सी ई डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, यानी सी ई डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ चुकी है। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ई सी डी, यानी ये वाला स्मॉल वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी ट्रायंगल हम लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंगल सी ई डी प्लस एंगल, ये वाला एंगल लिखेंगे ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी ले लेंगे। और तीनों एंगल ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ई सी डी की वैल्यू क्या है, ई सी डी की वैल्यू क्या है 20 डिग्री, प्लस ई सी डी की वैल्यू क्या है, ई सी डी की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, प्लस एंगल डी इक्वल हो गया किसके 180 डिग्री के। 50 प्लस 20 कितना होगा 70, प्लस एंगल डी इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस कितना आएगा 70, यानी 180 में से 170 माइनस किया, आंसर आएगा 110 डिग्री, यानी एंगल डी हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। तो एंगल डी अगर 110 डिग्री है तो एंगल ए बी आपका 110 डिग्री होगा, वही हमको फाइंड करना था एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी। रीज़न अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, तो यहाँ लिखेंगे बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी के कितना होगा 110 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, किसी भी ट्रायंगल पे सेम सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। जैसे सेगमेंट आपकी बीसी हुई और दो एंगल कौन से, एंगल ए बनना है, एंगल डी बनना है, तो दोनों एंगल के एंगल क्या हो जाएंगे सेम। जो एंगल डी की वैल्यू होगी वही एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल डी की वैल्यू हम निकाल चुके, वही हमारी एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो सेगमेंट पे सेम एंगल बनते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर बी ए सी की वैल्यू 110 डिग्री आपकी आ जाएगी, यही हमें फाइंड करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।